धान के खेती तो इतना है कि गंभीर हो गया कि अब होबे नहीं करेगा। अभी कुल तो दह गया, अब होगा कहाँ से? बाल बच्चा खाएगा कहाँ से? है कि जब दह गया तो बाल बच्चा तो ऐसे भूखे मरेगा। नमस्कार, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं रफ्जी लाइव। जिस प्रकार से कल रात देर रात बारिश हुआ, उसी में बख्तियारपुर में मेरी मौजूदगी है। बख्तियारपुर में देर रात इतनी जोरों से बारिश हुआ कि जल जमाव का स्थिति उत्पन्न हो गई और बख्तियारपुर का टाल क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से बाढ़ आई हुई है। बगल में जो नदी है, नदी वाला पानी उफान मार रही है, जिसमें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे आज किसानों का समस्या। यहाँ पे कुछ हमारे साथ भैया, आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। बख्तियारपुर का टाल क्षेत्र में है, यहाँ पे किसान धान का सीजन था, धान लगाते थे, लेकिन इस बार बख्तियारपुर में टाल की खेती में जो धान होता है उसमें बहुत भारी गिरावट हुआ है और वो बाढ़ की समस्या को लेकर गिरावट हुआ है। हमारे साथ एक भैया जी है, क्या नाम हुआ भैया? परमानंद साहब। परमानंद साहब जी, अभी पूरा बारिश का भी पानी जल स्तर बढ़ गया, बगल में नदी है, नदी वाला भी पानी काफी दिनों से इधर है। क्या कहिएगा इस बार धान का खेती को लेकर? धान के खेती तो इतना है कि गंभीर हो गया कि अब होबे नहीं करेगा। अभी कुल तो दह गया, अब होगा कहाँ से? बाल बच्चा खाएगा कहाँ से? है कि जब दह गया तो बाल बच्चा तो ऐसे भूखे मरेगा। कुल धान इस बार दह गया। अब होबे के संभावना नहीं, पीछे के जाएगा तो फिर तो है कि होगा या नहीं होगा। पीछे के तो कोई ठीक है नहीं है, सीजने हो रहा है। परमानंद जी, बख्तियारपुर में इधर टाल जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे बड़े पैमाने पे धान की खेती होती थी, लेकिन इस बार जल जमाव की स्थिति को लेकर, बाढ़ को लेकर क्या समस्या हो रही है? समस्या बहुत गंभीर है। इस समस्या के कारण है कि हमारे किसान भाई सब अथी लगाए हुए फसल है कि दह गया एकदम, तो भूखे मरेंगे। उसको बाल बच्चा क्या करेंगे? ऊपर से खाद भी छिटा गया, रोपा के पैसा दिया गया, अथी के मोरकबड़ा के पैसा दिया गया, किसान इसमें मर रहा है, क्या करेगा? 1 बीघा खेती जब धान उपजाते हैं तो कितना खर्च आता होगा? कम से कम 6-7 हजार, 8 हजार के लगभग 6-7 हजार लग जाता है। 6-7 हजार 1 बीघा धान की खेती में आता है, वो भी पैसा गया। इस बार धान का अनाज भी उतना नहीं होगा। कहाँ से होगा? जब है कि बाल बच्चा है कि वो वही से जीता था, वही से कि मरता था। अब है कि खेती सब है कि दह गया, गंगा में लेके चल गए। अब क्या करेगा किसान? है कि ओकर है कि बेचारा के रोटी रोजगार वही था, खेती। कहाँ से है कि अब जिएगा? उसको अब उसी में से बेच के पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना था किसान के बाल बच्चा भूखे मरेगा कि पढ़ेगा? बताइए पहले। इस समस्या को लेकर क्या कहिएगा? सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है कि जो नुकसान हुआ कुछ है कि सुविधा उनको देना चाहिए। सुविधा की मांग है। हाँ, सुविधा की मांग है। जो है कि किसान भाई को जो अथी हुआ अपना सब है कि सुविधा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बख्तियारपुर की टाल क्षेत्र में भ्रमण करने आए कि समस्या जो है बाढ़ का किसान किस प्रकार से झेल रहे हैं। हम इधर आए तो हमें बहुत सारे लोग, मेरे कुछ बच्चे हैं, भैया जी भी हैं, एक और भैया है, देखिए गमछी पे हैं। क्या कहिएगा? कह रहे हैं कि यही किसान के इतना दिक्कत हुआ है। कम से कम पूरा किसान 15 बीघा, कोई 25 बीघा खेती करते हैं। 1200-1300 का खाद पानी इतना ज्यादा है ना, सब खाद पानी सब पानी में बह गया। पानी में बह गया। किसान को कोई फायदा ना। किसान अब कैसे जी सकते हैं? किसान खेती से नहीं जी रहे। ये जो पानी आया, इसके पहले अब धान लगा चुके थे। धान लगा लिए, पानी के पहले लगा लिए। पानी के पहले लगा। कितना धान लगाए थे? लगाया 14 बीघा। 14 बीघा? हाँ, तो 14 बीघा धान आपका दह गया। सब दह गया, पानी में चल गया। देख सकते हैं किसान किस प्रकार से समस्या से जूझ रहे हैं, इनका कितना प्रकार से दुख झेल रहे हैं। हमारे अन्नदाता किसान कहलाते हैं और अभी लगभग बिहार के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ से किसान हमारे ग्रसित है। हमारे साथ एक और भाई है, क्या नाम हुआ भाई? साहिल कुमार। साहिल जी, आप ये बताइए, अभी पूरे बख्तियारपुर में बाढ़ से टाल में ग्रसित है, क्या कहिएगा? बहुत मतलब नहीं कह सकते, जो हो गया अजूबा। मतलब जो नहीं हो सकता वो भी हो गया, डूब गया। लगा धान डूब गया। बीघा में 6-7 हजार खर्चा बैठता है। और इधर बीघा में मतलब 6-7 हजार खर्चा बैठता है। वो में साल भर के फसल मतलब होता है, वो भी दह गया। और क्या कर सकते हैं? कैमरा खेती करते थे इधर टाल में धान लगाते? हाँ जी,
हाँ जी 3 बीघा है जो लगल है, 2 बीघा वो अलंग के ऊपर ही लगल है। पूरा धान दह गया पानी में। जी। तो इस बार क्या खाइएगा जब अनाज नहीं धाने नहीं होगा? सरकार को लेकर क्या कहिएगा? बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, तो क्या कुछ मांग है? अब हम क्या कहें, उसको नहीं सूझ रहा है, उस शहर के नहीं सूझ रहा है, सरकार को, सरकार के नहीं सूझ रहा है। वो कह रहा था थी पेटी में। और नजदीक से बना। हमारे साथ एक और भैया जी हैं, लाठी उठी लिए हुए हैं, किसान हैं। क्या कहिएगा भैया, इधर बाढ़ का समस्या से क्या कैसे है? हमारा खेती है जो सब दह गया, पूरा धान बुनल था जे खर्च वर्च जितना वो लगा वो सब समाप्त हो गया, चल गया, कुल पानी हिल गया था, गल गया धान बीज, पूरा धान पानी में बह गया। बह गया। खाद बीज जो लगाए मेहनत सब खाद पानी। बीज तो सब मेहनत लगल वो गया। खेती गृहस्थी में तो खाद देना है, जोतारो देना है, रोपनी देना है, मरकबरा देना है, तो वो सब खर्चा पानी में न गिरा। अब पानी आ गया, पानी से सब जात दह गया। सब जजात दह गया। इस बार अनाज नहीं होगा तो नहीं क्या होगा। खाइएगा? कौन सी खाएंगे? अब सरकार देगा वो अथी का। देख सकते हैं किस प्रकार से किसानों की समस्या है। हमने आपको ग्राउंड जीरो से खबर दिखाने का प्रयास किए। इधर कुछ हमारे एक और भैया जी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा, अभी पूरा में पानी उनी आया हुआ है, धान का खेती का क्या माहौल है? क्या माहौल तो कि पूरा दहे गया, पूरा धान दह गया, भूखे मरे, क्या करे, ओकर ऊपर सब कुछ दीजिए हमनी के। सरकार से यही मांग रहे, मदद का गुहार है। हाँ, यही सरकार से मांग रहे हैं, आप क्या करें? सब अब भूखे रहे, जीव सब लगा दे, खाद पानी या बिया जन्म जो सब दे दिए, अब सब दह गया, सब धान दह गया। दह गया। देख सकते हैं किस प्रकार से किसानों की चेहरा पे उदासी है, मायूसी है। इनका पैदावार इस बार धान का जो है परसेंटेज में देखा जाए तो 0% पे आ गया है। ये क्या खाएंगे, इस बात को लेकर ये चिंतित है। हम आपको किसानों की समस्या दिखाने का प्रयास किए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।